Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 25% ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया अंडर ग्रीन कवर रिपोर्ट। देखिए इस आर्टिकल को सेलेक्ट करने का मेन मोटिव ये था कि आप इंग्लिश के साथ साथ आपकी करंट अफेयर जो है वो भी अच्छी हो जाए। ठीक क्यों? क्योंकि ये जो है इस तरीके जो रिपोर्ट्स आती हैं जो भारत सरकार जारी करती है उन रिपोर्ट से कई बार स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। ठीक इसलिए मैंने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया था। 25% 25% इंडियाज टोटल एरिया जो भारत का कुल क्षेत्र है, एरिया मीन्स क्षेत्र, कुल जो क्षेत्र है उसका 25% अंडर ग्रीन कवर, वो क्या है ग्रीन कवर के अंदर है। रिपोर्ट, ऐसी रिपोर्ट जो है भारत सरकार ने पब्लिश की है या रिलीज की है। ठीक तो जो 25% है, ठीक वो टोटल एरिया का 25%। मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है, ठीक इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक तो ये जो है पूरा एरिया, ठीक पूरा ये एरिया है पूरा बोला। ठीक इसका 25% मतलब एक चौथाई जो है वो क्या है ग्रीन कवर के अंतर्गत आता है। ठीक आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मूव करते हैं आगे। वन सेकेंड इसे जूम कर लेते हैं जिससे आपको कंप्लीटली मतलब क्लियरली जो है विजिबल हो। इंडियाज फॉरेस्ट, इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज़ रीच्ड, भारत का, इंडियाज मीन्स भारत का, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल वाला, एंड और ट्री जो पेड़ों वाला है, जो जगह जगह पेड़ लगे होते हैं वो, ट्री कवर हैज़ रीच्ड वो पहुंच चुका है, अ क्वार्टर एक चौथाई, ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो देश का टोटल, टोटल मीन्स कुल जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र है उसका 25% कहें या एक क्वार्टर, ठीक एक चौथाई पहुंच चुका है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, कामा लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इन ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार। ठीक तो यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2023 का डाटा रिलीज किया गया है। ठीक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है उसे भारत सरकार ने जारी किया है। ठीक उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत मतलब भौगोलिक एरिया का कितना प्रतिशत जो है वो ग्रीन कवर के अंतर्गत आता है। वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे 25%, 24.7%, 23.2%, इस तरीके से ऑप्शन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25% जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हुई किस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जा सकते हैं इस करंट अफेयर के आर्टिकल से। तो रिपोर्ट 2023 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार जो है जो भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया के हैं या भौगोलिक क्षेत्र के हैं उसका एक चौथाई जो है वो ग्रीन कवर के अंतर्गत आता है। ऐसा किसमें कहा गया है, ISFR रिपोर्ट 2023 में बताया गया है। रिलीज मीन्स जारी किया गया था, रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे, जिस रिपोर्ट को भारत सरकार ने शनिवार को जारी किया। रिलीज मीन्स जारी करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। भारत सरकार ने दिसंबर के मंथ में, दिसंबर 2024 के मंथ में ISFR या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो है उसे जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना परसेंट एरिया जो है, कितना परसेंट मतलब भारत का जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत मतलब ग्रीन कवर के अंतर्गत आता है। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे 25%, 24%, 23%, 20%, इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता है कि एक क्वार्टर हो चुका ना, 25% हो चुका है। अब हम इस सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे। इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ये हमारे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसके लिए हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर,
और हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर रीच में वर्ब की ईडी लगा हुआ, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आर्टिकल ए जो है वो क्वार्टर के लिए आया हुआ है, क्वार्टर मीन्स चौथाई, एक चौथाई, ठीक। आ क्वार्टर मीन्स एक चौथाई, मतलब 25%। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ये पार्ट ऑफ स्पीच में कंपाउंड नाउन हो जाएगा, यहाँ पे कामा लगा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के अनुसार। द जो है आर्टिकल है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 तक जो है नाउन हो जाएगा। रिलीज जो है ये वर्ब है, ठीक। रिलीज जो है ये वर्ब है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, ठीक। ये क्या है, पार्शियल पार्शियल क्या बोलते हैं, पार्शियल इन्वर्जन है, ठीक। तो रिलीज यहाँ पर वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन सैटरडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, जिस रिपोर्ट को शनिवार को भारत सरकार ने जारी किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इंक्रीज, जो वृद्धि हुई है, देखिए अभी तक हमने पढ़ा होगा कि इंक्रीज जो है सिर्फ वर्ब होती है, यहाँ पर देखिए इंक्रीज जो है वो नाउन की तरह यूज किया गया है, ठीक। इंक्रीज यहाँ पर नाउन है। द इंक्रीज, जो वृद्धि हुई है, ऑफ 25.17%, 25.17% की जो वृद्धि हुई है, ब्रेक्स डाउन मीन्स डिवाइड है, टू, ब्रेक डाउन में होता है क्लासीफाई करना है, डिवाइड होना। 21.76%, 21.76%, ये क्या है, फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर मीन्स जंगल वाला क्षेत्र है, ठीक। जो स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। या कहें 21.76% जो है फॉरेस्ट कवर है, या कहें कि 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एंड और 3.41% ऑफ ट्री कवर है, ठीक। या कहें 1289 स्क्वायर किलोमीटर ट्री कवर है, ठीक। तो जंगल का क्षेत्र ले लिए हैं पूरा, और फिर जो छोटे क्षेत्र जैसे गांव है, शहर हो गए, वहां पर जो पेड़ इस तरह के लगे होते हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है, ठीक, इस कैलकुलेशन में। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, इंक्रीज पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, 25.17% की टोटल वृद्धि हुई है, और 25.17% को डिवाइड किस में किया गया है, 21.76% जो है वो फॉरेस्ट कवर है, और 3.41% जो है वो ट्री कवर है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो 25.17% की टोटल वृद्धि है, उसमें 21.76% जो है फॉरेस्ट कवर है, और 3.41% ट्री कवर है। यहाँ पर ब्रेक्स डाउन जो है फ्रेजल वर्ब आई हुई है, ब्रेक्स यहाँ पर मेन वर्ब है, इसीलिए जो है उसमें यस लगा हुआ है, क्योंकि इंक्रीज के लिए यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब आई हुई थी। क्यों, क्योंकि ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है, और ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो इंक्रीज जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है, ठीक, उसमें जो ब्रेक मेन वर्ब है उसमें यस लगा हुआ है। ब्रेक्स डाउन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक, डिवाइड करना या क्लासीफाई करना, ठीक, क्लासीफाई करना, ठीक, मतलब डिवाइड करना, बांट देना। ब्रेक्स डाउन फ्रेजल वर्ब हो गई। ब्रेक्स यहाँ पर देखिए फ्रेजल वर्ब होती क्या है, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और कोई फिक्स प्रीपोजिशन इसके साथ, उसी बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कोई एक वर्ब उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन, उसी बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। टू प्रीपोजिशन 21.76% नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन फॉरेस्ट कवर नाउन है, ब्रैकेट में लिखा गया 7.15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, पूरा नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है 3.141%, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन ट्री कवर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। 1289 स्क्वायर किलोमीटर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, डिफाइंस मीन्स परिभाषित किया है, फॉरेस्ट कवर को एज लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी, जो ट्री है, मान लीजिए कि ये जो है पेड़ है, ठीक, ये जो है पेड़ है, इसकी क्या है, ये कैनोपी है, जो ये क्षेत्र आ रहा है ये क्या है, कैनोपी है। तो जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसने परिभाषित किया है फॉरेस्ट कवर को, कैसे, एज लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी, लैंड जिससे कि ये पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। अब ये जो क्षेत्र है इसके पेड़ के नीचे का, इसे बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी, ठीक। तो लैंड विथ ट्री, जो पेड़ की कैनोपी है, कैनोपी डेंसिटी एक्सीडिंग 10%, ठीक। तो उसने डिफाइन किया है FSI ने कि जो लैंड है, जो जमीन है, ठीक, विद ट्री कैपेसिटी कैनोपी साथ डेंसिटी, जो क्षेत्र है, मतलब डेंसिटी में जो घनत्व है, एक्सीडिंग 10%, जो 10% से बढ़ा हुआ है, एंड कवरिंग, और कवर करता है एट लीस्ट मीन्स कम से कम, एट लीस्ट कम से कम कितना कवर करता है,
1 हेक्टेयर, कम से कम 1 हेक्टेयर जो है कवर करता है। मान लीजिए कोई एक पेड़ है, ठीक, इस तरीके से ये नीचे ज़मीन है, ठीक, ये पेड़ हो गया, ये इतना है, अगर 1 हेक्टेयर तक कनेक्ट करता है, मतलब मतलब कि कनेक्ट नहीं, मतलब कवर करता है, ठीक, तो क्या है, ये इसे भी शामिल कर लिया गया है। 10 इस प्रकार फॉरेस्ट इन ISFR इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स, फॉरेस्ट जो है उसे शामिल किया गया है, फॉरेस्ट कवर में शामिल किया गया है, सॉरी फॉरेस्ट इन ISFR, जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ISFR 2023, ठीक, उसमें फॉरेस्ट जो है इंक्लूड्स प्लांटेशन, जो जंगल में प्लांटेशन हुआ है, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, इंक्लूड मीन्स शामिल कर लिया गया है, ठीक। तो जो ISFR 2023 रिपोर्ट है उसके तहत जो फॉरेस्ट में जंगल में जो छोटे छोटे पेड़ उगे हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया काउंट्स मीन्स गिनती करता है ट्रीज पेड़ों की, आउटसाइड फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट के मतलब जंगल के बाहर होते हैं, टूवर्ड्स द ट्री कवर में जो FSI है उसने काउंट किया है, काउंट मीन्स गिनती की है, ट्रीज मीन्स पेड़ों की, आउटसाइड फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट से बाहर है। मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट है, ठीक, यहाँ पर एक गाँव है, यहाँ पर एक सिटी है, यहाँ पर जो पेड़ लगे गए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनको भी जो है FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने काउंट कर लिया है, काउंट मीन्स गिनती कर ली है, ठीक, ट्रीज पेड़ों की, आउटसाइड फॉरेस्ट से बाहर जो है, टूवर्ड्स द ट्री कवर में काउंट कर लिया गया है। इफ़ यदि दे अकुपाई जो पेड़ हुए हैं, जो पेड़ बाहर लगे हैं जंगल से बाहर, दे अकुपाई वो अकुपाई करते हैं, मतलब कवर करते हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर से भी कम, एंड और इफ़ दे एल्सो लाई आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, और वो जो क्षेत्र जो कि रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है उससे बाहर पड़ते हैं, लाई मीन्स पड़ते हैं मतलब वहाँ पर उगे हैं, आउटसाइड रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, उनको जो है FSI ने ट्री कवर के अंतर्गत कवर मतलब काउंट कर लिया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल अनूप सिंह सेड, अनूप सिंह ने कहा, बैम्बू मीन्स बांस, बैम्बू कवर इज एल्सो इंक्लूडेड, जो बैम्बू कवर है मतलब बांसों की जो झाड़ी होती है उसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है इन द ट्री कवर में, ठीक। तो FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं DG हैं अनूप सिंह, उन्होंने बताया है, कहा है कि जो बैम्बू कवर है मतलब जो बांस उगे होते हैं, ठीक, वो जो कवर करते हैं तीन धरती, इज एल्सो इंक्लूडेड, उसको भी शामिल कर लिया गया है इन द ट्री कवर के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यूनियन, वन सेकेंड, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव सिग्नल्ड आउट द रिपोर्ट्स फाइंडिंग, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सिग्नल्ड आउट में होता है रेखांकित करना या हाईलाइट करना, द रिपोर्ट्स फाइंडिंग जो रिपोर्ट में पाया गया, जो रिपोर्ट में सूचनाएं हैं उनको हाईलाइट किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दैट की इंडिया हैज़ आर्गूमेंटेड, इंडिया जो है उसने आर्गूमेंट कर दिया है, आर्गूमेंटेड मीन्स बढ़ा दिया है, इट्स कार्बन सिंक अपनी कार्बन सिंक कैपेसिटी को बाई 2.2 बिलियन टन्स ओवर 2005 लेवल्स, जो 2005 का लेवल था 2.2 बिलियन लेवल उस तक जो है बढ़ा दिया है, तो कार्बन सिंक जो है 2.29 बिलियन टन तक जो है कर दिया है, ठीक। तो इंडिया ने बढ़ा करके अपनी जो कार्बन सिंक की कैपेसिटी है उसको 2.2 बिलियन तक कर दिया है, ओवर 2005 लेवल 2005 के लेवल से ऊपर कर दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इनके लिए मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर सिग्नल आई हुई है, सिग्नल के साथ प्रीपोजिशन आउट आया हुआ, सिग्नल आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रेखांकित करना या हाईलाइट करना, ठीक। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, सिग्नल आउट का मतलब हो जाएगा हाईलाइट करना, मतलब कि जोर देना, वन सेकेंड, जोर देना, ठीक, हाईलाइटेड, जोर देना। द आर्टिकल है रिपोर्ट्स फाइंडिंग पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, इंडिया सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, आर्गुमेंटेड मेन वर्ब है, यहाँ पर इट्स जो है इंडिया के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कार्बन सिंक पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, बाई प्रीपोजिशन है, 2.2 बिलियन टन्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ओवर प्रीपोजिशन 2005 एडजेक्टिव है, लेवल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, वन सेकेंड, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द पेरिस एग्रीमेंट्स, जो भारत का पेरिस एग्रीमेंट जो भारत ने साइन किया था उसके प्रति जो योगदान है, एग्रीमेंट्स टारगेट्स रिक्वायर जो कंट्रीब्यूशंस है उसकी आवश्यकता है, ठीक, डिटरमाइन रिक्वायर कंट्रीब्यूशन के लिए आवश्यकता है, इट टू क्रिएट, भारत जो है वो क्रिएट करे, क्रिएट मीन्स बनाए, एन एडिशनल कार्बन सिंक, एन एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, कार्बन सिंक, वन सेकेंड, सिंक ऑफ एट लीस्ट 2.5 बिलियन टन्स बाई 2030, मतलब कि भारत जो है उसने पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, ठीक। पेरिस एग्रीमेंट को कम मतलब जो उसमें बातें कही गई हैं, जो उसमें प्रॉमिस कराए गए हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक, कार्बन सिंक को कम से कम एटलीस्ट में कम से कम 2.5 बिलियन टन तक जो है 2030 तक जो है भारत को ले जाना होगा, मतलब वहाँ तक 2030 तक जो है भारत की क्षमता जो है उसके लिए
योगदान अगर भारत देना चाहता है पेरिस एग्रीमेंट में, तो भारत को अपनी क्षमता जो है, कार्बन सिंक की जो क्षमता है, उसे 2030 तक 2.5 बिलियन तक ले जाना होगा। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियाज इंक्लूजन ऑफ प्लांटेशंस इन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इंक्लूजन में शामिल किया है प्लांटेशन को भी, मतलब छोटे छोटे पौधों को जो पेड़ लगाए गए उनको भी, इन फॉरेस्ट में हैज़, वन सेकेंड, हैज़, मतलब कि जंगलों में जो पेड़ लगाए गए हैं छोटे छोटे या कहीं जगह पर, खाली जगह पर, हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, उसे भी काउंट कर लिया है ना एफएसआई ने, इसीलिए क्या है, हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, जो विवादास्पद है। हाउ एवर मीन्स यद्यप, एज जैसा कि, दे लाइक द डेड उंड, क्योंकि दे मतलब वे जो हैं, जो कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मतलब जंगलों में मतलब कि जो पेड़ छोटे छोटे हैं वो, दे लैक द डेड उंड, उन्होंने डेड उंड मीन्स जो मृत लकड़ी है, मतलब सूखी लकड़ी है, डेड उंड का मतलब हो जाए सूखी लकड़ी। एंड अंडरग्राउंड बायोमास डेवलपमेंट, जो बायोमास डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जो नीचे मतलब कि जमीन में है, जमीन के नीचे, उनको भी काउंट कर लिया गया। दैट एल्सो स्क्वेस्टर कार्बन, जो कि कार्बन को अवशोषित करते हैं, स्क्वेस्टर मीन्स अवशोषित करते हैं, ठीक, तो उनको भी काउंट कर लिया था, इस वजह से ये जो है कंट्रोवर्शियल रही है। द FSI, the FSI has been accessing assessing forest cover, जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हैज बीन असेस मीन्स मूल्यांकित कर रही हैं फॉरेस्ट कवर को सिंस 1987, 1987 से, एंड ट्री कवर, और ट्री कवर को सिंस 2001 से, ठीक, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1987 से फॉरेस्ट कवर कितना है इसका मूल्यांकन करती है, और ट्री कवर कितना है ये 2001 से जो है करना स्टार्ट कर दिया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द करंट रिपोर्ट है एस्टिमेटेड, करंट रिपोर्ट जो वर्तमान रिपोर्ट है वो अनुमान लगाती है ग्रीन कवर की, यूज करके डाटा का, फ्रॉम द रिसोर्स सेट सीरीजेस ऑफ सेटेलाइट्स ऑपरेटेड बाय द, वन सेकेंड, द करंट रिपोर्ट जो वर्तमान में रिपोर्ट है एस्टिमेटेड, उसमें अनुमान लगाया गया है ग्रीन कवर का, यूजिंग डाटा का यूज करके, फ्रॉम द रिसोर्स सेट सीरीज ऑफ सेटेलाइट, जो रिसोर्स सेट सीरीज हैं सेटेलाइट्स की उनके द्वारा, ऑपरेटेड बाई, जो सेटेलाइट्स हैं वो ऑपरेट की जाती हैं, चलाई जाती हैं, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा, ठीक, तो क्या है, जो करंट रिपोर्ट तैयार की गई है वो इसरो के द्वारा संचालित जो सेटेलाइट्स हैं उनके द्वारा डाटा प्राप्त किया गया, उसी पर बेस्ड ये रिपोर्ट्स तैयार की गई है। सिंस 2021 से मध्य प्रदेश हैज हैड द लार्जेस्ट एरिया, जो मध्य प्रदेश है उसके पास है लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्र, अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंतर्गत, मतलब सबसे अधिक जंगल और पेड़ जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।